तत्वार्थ सूत्र 10वां अध्याय और 10वें अध्याय का 7वां सूत्र, अंतिम सूत्र। इस सूत्र में सिद्ध जीवों के संदर्भ में अलग अलग 12 द्वारों से विचारणा की गई है। सूत्र है क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। ये 12 द्वार हैं। कौन कौन से? क्षेत्र, काल, तीसरी गति, चौथा द्वार लिंग, 5वां द्वार है तीर्थ, 6ठा द्वार है चारित्र, 7वां द्वार है प्रत्येक बुद्ध बोधित, 8वां द्वार है ज्ञान, 9वां द्वार है अवगाहना, 10वां द्वार है अंतर, 11वां द्वार है संख्या और 12वें द्वार का नाम है अल्प बहुत्व। इस प्रकार अलग अलग 12 द्वारों से सिद्ध जीवों की विवेचना विचारणा की गई है। पहला द्वार है क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र में सिद्ध होते हैं? वर्तमान की अपेक्षा से, अर्थात ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से। ऋजु सूत्र नय जो है वो केवल और केवल वर्तमान को देखता है। उस नय की अपेक्षा से सिद्ध जो है वो सिद्ध क्षेत्र में और आकाश प्रदेशों में, क्योंकि अंतिम आकाश प्रदेश का स्पर्श होता है, तो आकाश प्रदेशों में और आत्म प्रदेशों में वे सिद्ध होते हैं। और अगर हम भूत नैगम नय की अपेक्षा से विचार करेंगे, यानी भूतकाल की अपेक्षा से विचार करेंगे, तो उसमें 2 भेद करने होंगे, एक जन्म का और दूसरा संहरण का। जन्म, जो 15 कर्म भूमियाँ हैं, उन 15 कर्म भूमियों में जन्मे हुए जो जीव हैं वे ही सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। और संग्रहण का अर्थ ये हुआ कि जब कोई जीव जो 15 कर्म भूमियों में जन्मा हो, लेकिन कोई देव उन्हें उठाकर वहाँ से ढाई द्वीप में कहीं पर भी ले जाएं, तो वो जीव वहाँ से भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ है वह कर्म भूमि में हुआ है। तो संहरण से यदि हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि ढाई द्वीप से वे जीव सिद्ध होते हैं। बराबर। अब ये ध्यान रखना है कि संहरण केवल 2 प्रकार के जीवों का होता है। एक देश मत संयत गुणस्थानक वर्ती, यानी 5म और 6ठम गुणस्थान वर्ती जो जीव हैं उनका संहरण होता है। हालांकि कुछ ग्रंथों में ये भी प्रमाण उपलब्ध होता है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव हैं उनका भी संहरण होता है। लेकिन जो 7 प्रकार के ऐसे हैं जीव जिनका संहरण कभी नहीं होता, उनमें साध्वी, अवेदी, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले, पुलाक और 14 पूर्वधर, आहारक शरीरी और 7म अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीव, इन जीवों का कभी भी संहरण नहीं होता। तो ये जो विचार किया गया वो क्षेत्र की अपेक्षा से। उसके बाद में दूसरा द्वार है काल का। कौन से काल में सिद्ध होते हैं? तो यहाँ पर भी हम ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से, अर्थात वर्तमान की अपेक्षा से विचार करेंगे तो जो जीव सिद्ध होते हैं वो स्वाभाविक रूप से काल रहित सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्ध शिला पर, सिद्धि क्षेत्र में, वहाँ पर काल का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर हम भूतकाल की अपेक्षा से, भूत नैगम नय की अपेक्षा से विचार करेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्रकार का विचार होगा, एक जन्म से और एक संहरण से। जन्म से जब विचार करेंगे तो अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल और नो अवसर्पिणी, नो उत्सर्पिणी काल, इन तीनों इस प्रकार उनका सिद्धिगमन होता है। तो अवसर्पिणी काल में इनमें जिन्होंने जन्म लिया है स्वाभाविक रूप से वे ही सिद्ध प्राप्त करते हैं। अब इसी काल का और थोड़ा सा गहरा अर्थ अगर हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के अंत में कुछ वर्ष जब बाकी रहते हैं, कुछ अर्थात कितने वर्ष,
तो 89 पक्ष यानी 89 पखवाड़े जब शेष रहता है काल चौथा आरा लगने में, तब जो है वो सिद्ध गति उस वक्त में जन्मे हुए और चौथे आरे में जन्मे हुए जीव जो हैं वो सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आरे के अंत में अंतिम संख्याता वर्ष के सिवाय के काल में, इनको छोड़कर पांचवें और छठे इन काल में सिद्ध नहीं होते, और पांचवें और छठे आरे में जन्मे हुए जो जीव हैं वो भी कभी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं करते। चौथे आरे में जन्मे हुए जो जीव हैं वो पांचवें आरे में मोक्ष जा सकते हैं, सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अब उत्सर्पिणी काल को देखेंगे तो वहां पर दूसरे, तीसरे और चौथे आरे में जन्मे हुए जीव जो हैं वो सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर संघहरण से अगर विचार करेंगे तो संघहरण की अपेक्षा से अगर नो उत्सर्पिणी नो असर्पिणी जो काल जहां है वहां से किसी जीव का संघहरण होता है तो यहां पर कोई भी काल चल रहा हो उन जीवों का सिद्ध गति में जाना संभव है, हो सकता है। ये दूसरा द्वार हो, यहां कोई भी काल चल रहा हो, लेकिन जब महाविद्य क्षेत्र में जन्म उनका किस काल में हुआ है वो देखा जाएगा। तो जन्म उनका अगर महाविद्य क्षेत्र में हुआ है तो उनका जन्म कौन से काल में हुआ? नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी काल में जन्मा हुआ। संघहरण से उस जीव को अगर अन्य क्षेत्र में ढाई द्वीप में कहीं पर भी अगर ले गए तो वहां से वो आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त किसी भी काल में, यहां कोई भी आरा चल रहा हो, सिद्ध गति को वो प्राप्त कर सकते हैं। ढाई द्वीप के बाद तो संग्रहण होता ही नहीं। उसके बाद में तीसरा है गति। ये सारा ढाई द्वीप वाला जो वर्णन है वो पूरा अपने तीसरे अध्याय में इसका विस्तार से विवेचन हो चुका है। उसके बाद में तीसरा द्वार है गति। गति यानी कौन सी गति में सिद्ध होते हैं। यहां पर भी ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से और भूत नैगम नय की अपेक्षा से विचार विमर्श करेंगे। ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से अगर विचार करेंगे उस दृष्टि से तो कौन सी गति में सिद्ध होते हैं कि सिद्धि गति में ही सिद्ध होते हैं, वहां केवल पंचम गति यानी सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर हम भूत नैगम नय की अपेक्षा से विचार करेंगे तो उसमें दो प्रकार की गति होगी, एक अनंतर गति और दूसरी परंपर गति। अनंतर गति की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो केवल और केवल मनुष्य गति से ही सिद्ध हो सकते हैं। अनंतर गति यानी सिद्ध होने वाली गति, जिस गति से उन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त की वो अनंतर जस्ट पूर्व की, सिद्ध होने से जस्ट पूर्व। उसके बाद में दूसरी है परंपर गति। तो परंपर गति से अगर हम विचार करेंगे तो चारों ही गति से हो सकते हैं, क्योंकि नरक से आया हुआ जीव अगर मनुष्य गति में आया है, नरक से आया है, वहां से भी सिद्ध हो सकता है। अगर वो त्रियंच से आया है वो भी सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य गति से आया है वो भी, और देव गति से आया है वो भी सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में चौथा द्वार है लिंग द्वार, यानी कौन कौन से लिंग में सिद्ध होता है। तो यहां पर अगर हम विचार करेंगे तो लिंग तीन है, एक स्त्रीलिंग, एक पुरुष लिंग और एक नपुंसक लिंग। अगर हम ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से यानी वर्तमान काल की अपेक्षा से विचार करेंगे तो लिंग रहित अवस्था में ही सिद्धि गति को प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर भूत नैगम नय की अपेक्षा से यानी भूतकाल की अपेक्षा से देखेंगे तो वहां पर भी दो प्रकार के विचार करेंगे, एक अनंतर लिंग और दूसरा परंपर लिंग। इन दोनों प्रकार से अपन विचार कर सकते हैं, और दोनों ही प्रकार से अगर हम विचार करेंगे तब भी उत्तर यही होगा कि तीनों ही लिंगों से सिद्धि गति को प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे पुरुष लिंग हो तब भी सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं, स्त्रीलिंग भी और नपुंसक लिंग भी, वो भी यहां से सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं, और इसके उदाहरण अपने शास्त्रों में उपलब्ध है।
बराबर। इसके बाद में लिंग के और दूसरे प्रकार से दो भेद करते हैं, एक द्रव्य लिंग और एक भाव लिंग। अब यहां पर द्रव्य लिंग के तीन भेद, स्वलिंग, अन्य लिंग और गृहस्थ लिंग। यहां लिंग शब्द का अर्थ हो गया वेशभूषा, मुद्रा, जिस मुद्रा से वो सिद्ध गति को जिन्होंने प्राप्त किया है। एक है स्वलिंग सिद्ध। स्वलिंग यानी जिनके पास में रजोवरण है, मुख्य वस्त्रिका है, वीतराग परमात्मा ने साधु के लिए, श्रमण के लिए जिस वेश का विधान किया है वो वेश, वो स्वलिंग सिद्ध है। दूसरा है अन्य लिंग सिद्ध। अन्य लिंग का अर्थ ये हुआ कि अन्य परिव्राजक, कोई तापस इत्यादि अन्य लिंग, जो कोई पीत वस्त्र हो, कोई गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हुए हों, कोई अलग अलग प्रकार के वस्त्र किसने धारण किए हों, तो वह अन्य लिंग कहलाएगा। और तीसरा है गृहस्थ लिंग। तो गृहस्थ लिंग का अर्थ ये हुआ कि जो स्वाभाविक रूप से सामान्य गृहस्थ जो वेशभूषा धारण करते हैं, उनकी जो मुद्रा है वह गृहस्थ लिंग कहलाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जैसे मुनि हो और मुनि साधना कर रहा हो, साधना कर रहा है, उसका वेश स्वलिंग है, स्वलिंग ही है, उसकी मुद्रा भी वही है, लेकिन कदाच कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए और कोई व्यक्ति दूसरा आ जाए और वो कायुसर्ग में लीन हो मुनि, और उसे कोई ऊपर से अन्य वस्त्र इत्यादि धारण करा दे, तो वहां पर स्वलिंग बाह्य दृष्टि से स्वलिंग नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा से यहां पर जो द्रव्य लिंग की विवेचना चल रही है, तो द्रव्य लिंग की अपेक्षा से स्वलिंग नहीं है, क्योंकि मुद्रा चेंज हो गई, लेकिन भावलिंग तो है ही, और मुख्य तो भावलिंग ही है। अभी यहां पर ये जो भेद किए गए, स्वलिंग और अन्य लिंग और गृहस्थ लिंग, ये बाह्य मुद्रा की अपेक्षा से, बाह्य वेशभूषा की अपेक्षा से किए गए हैं। तो इस प्रकार तीनों ही लिंग वाले सिद्धि गति को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य है इसमें भावलिंग। भावलिंग का अर्थ ये हुआ कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये रूप, ये जो भावलिंग है वो अनिवार्य है, क्योंकि भावलिंग से ही सिद्धि गति को प्राप्त किया जाता है। बराबर। उसके बाद में अगला द्वार है तीर्थ द्वार। तीर्थ द्वार तीर्थ में ही सिद्ध होते हैं या अतीर्थ में सिद्ध होते हैं। इसके दो अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो यह है कि तीर्थ अर्थात तीर्थंकर होकर सिद्ध होना, और अतीर्थ का अर्थ यह हुआ कि जो सामान्य केवली होकर के सिद्ध होना, क्योंकि केवली हुए बिना तो कोई सिद्ध आज दिन तक कोई बना नहीं, बन सकता नहीं, बन सकेगा भी नहीं। केवली तो उसे होना ही होगा। कोई तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं और कोई केवली, सामान्य केवली होकर सिद्ध होते हैं। दूसरा अर्थ है तीर्थ में सिद्ध होना, यानी तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति में सिद्ध होना, तीर्थ की स्थापना के बाद सिद्ध होना, और दूसरा है अतीर्थ में भी सिद्ध होना। बराबर। तो दोनों में ही सिद्धि गति को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद में छठा द्वार है चारित्र का। कौन से चारित्र से सिद्धि गति प्राप्त होती है? चारित्र अगर यूं देखा जाए तो चारित्र वर्तमान की अपेक्षा से, यानी ऋजु सूत्र नए की अपेक्षा से यदि हम विचार करेंगे, तो जो सिद्ध गति को प्राप्त जीव है उस वक्त में नो चारित्र नो अचारित्र, वह जो जीव है वह नो चारित्री है और नो अचारित्री है। चारित्र का अभाव भी नहीं कह सकते और चारित्र का सद्भाव भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम भूतकाल की अपेक्षा से विचार करेंगे, क्योंकि मोक्ष में जो है ना, मोक्ष में ये जो 5 चारित्र है, सामयिक, चिदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संपराय और यथाख्यात, इन 5 चारित्रों में से कोई भी चारित्र मोक्ष में नहीं होता। लेकिन अगर हम भूतकाल की अपेक्षा से विचार करेंगे तो उसमें भी 2 भेद करेंगे, एक अनंतर चारित्र और दूसरा परंपर चारित्र। अब यहां पर अनंतर चारित्र की अपेक्षा से विचार करेंगे तो यथाख्यात चारित्र से ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर परंपर चारित्र की अपेक्षा से विचार करेंगे तो 3 अथवा 4 अथवा 5 चारित्रों से सिद्धि गति को प्राप्त किया जा सकता है, परंपर की अपेक्षा से, यानी यथाख्यात चारित्र से पहले। 3 चारित्र कौन से? सामायिक चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, अथवा छेदोपस्थापनीय,
सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र। अगर 4 चारित्र की अपेक्षा से कोई सिद्धि गति को प्राप्त करता है तो कौन से होंगे? तो सामायिक, छेदोपस्थापनीय, सूक्ष्म संपराय, यथाख्यात, अथवा छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र। अब इसमें देखना कि सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र ये 2 तो अनिवार्य है ही। उसके अलावा सामायिक भी हो सकता है, छेदोपस्थापनीय भी हो सकता है, और कभी सामायिक और परिहार विशुद्धि भी हो सकता है। नहीं, सामायिक और छेदोपस्थापनीय हो सकता है, छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि भी हो सकता है। उसके बाद में अगर 5 चारित्र से कोई मुक्त जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है तो वे 5 चारित्र कौन से हैं? तो सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र। इन 5 चारित्रों में सिद्धि गति को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद में 7वां द्वार है प्रत्येक बुद्ध बोधित द्वार, यानी स्वयं बोध प्राप्त करके सिद्ध कितने होते हैं और कौन दूसरों से बोध प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ विचार करेंगे तो पाएंगे कि कोई आत्मा स्वयं बुद्ध और कोई आत्मा बुद्ध बोधित, यानी दूसरों के द्वारा। बुद्ध यानी जिन्होंने बोध को प्राप्त कर लिया है, उनसे बोधित यानी उनसे बोध को प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। अब यहाँ पर तीर्थंकर और प्रत्येक बुद्ध जितने भी मोक्ष में पधारे हैं वे स्वयं बुद्ध होते हैं, और अन्य जीव जो है वो बुद्ध बोधित जीव होते हैं जो सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में 8वां द्वार है ज्ञान द्वार। कौन से ज्ञान से सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं? तो अगर हम वर्तमान काल की अपेक्षा से अगर विचार करेंगे तो केवल ज्ञान से ही आत्मा सिद्ध होता है। लेकिन अगर भूतकाल की अपेक्षा से विचार करेंगे तो मति श्रुत ये 2 ज्ञान, अथवा मति श्रुत अवधि ये 3 ज्ञान, अथवा मति श्रुत अवधि मन प्रयोग ज्ञान, इन 4 ज्ञानों से सिद्ध होते हैं पूर्व में। अर्थात केवल ज्ञान पाने से पहले ये ज्ञान हो सकते हैं। मति श्रुत हो सकते हैं, अथवा मति श्रुत अवधि हो सकते हैं, अथवा मति श्रुत अवधि और मन पर्यव ये हो सकते हैं। उसके बाद में 9वां द्वार है अवगाहना द्वार, यानी कितनी अवगाहना वाले जीव सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। अवगाहना शब्द का अर्थ होता है आत्म प्रदेशों के रहने की जगह, उसे अवगाहना कहते हैं। बराबर, यानी शरीर की जो ऊंचाई है, शरीर का जो प्रमाण है वो, तो यहां पर बताते हैं कि उत्कृष्ट 500 धनुष प्लस धनुष पृथक्त्व। इसका अर्थ हुआ धनुष पृथक्त्व का अर्थ होता है 2 से 9। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 502 से लेकर 509 तक इतने धनुष्य की काया वाले जो जीव हैं वो सिद्धि गति को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी लेख उपलब्ध होता है कि जिसमें 525 धनुष्य की गणना की गई है। उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध गति प्राप्त कर सकते हैं 525 धनुष वाली काया वाले। और वर्तमान काल की अपेक्षा से विचार करेंगे तो जो भी जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है वो अपनी काया के 2/3 हिस्से में, 2/3 हिस्सों में ऐसी अवगाहना में वो सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। उनकी जो अवगाहना है काया की, उसका 2/3 भाग उस अवगाहना में सिद्ध गति को प्राप्त वे करते हैं। और भूतकाल की अपेक्षा से विचार करेंगे उसके पहले तो उनकी अपनी जितनी अवगाहना है उस अवगाहना वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वर्तमान काल की अपेक्षा से विचार करेंगे तो किसी की अवगाहना मान लो 60 धनुष की है, अवगाहना माना एक 60 धनुष की है, तो वर्तमान काल की अपेक्षा से विचार करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि 40 धनुष की अवगाहना में सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। भूतकाल की अपेक्षा से 60, इतनी ही अवगाहना लेकर के जाएंगे हाँ, वहां इतनी अवगाहना रहेगी क्योंकि काया उनकी 60 धनुष की है। उसमें 1/3 हिस्सा पोलान वाला है, तो वो जो निकल जाता है तो आत्म प्रदेश घट्ट हो जाते हैं। तो उतने आत्म प्रदेश, उतनी आत्म प्रदेश। और एक नियम है
कि कभी कभी मन में आता है एक चींटी में भी उतनी आत्म प्रदेश है, और वही आत्मा जब हाथी के रूप में जन्म लेती है तो आत्म प्रदेश तो उतनी ही है। तो आत्म प्रदेशों में जो संकोच और विस्तार करने की जो शक्ति है, क्या वो शक्ति सिद्ध जीवों में भी रहती है? और अगर वो शक्ति संकोच और विस्तार करना, आत्म प्रदेशों का ही संकोच और विस्तार होगा ना काया के प्रमाण में, तो क्या वो शक्ति सिद्ध जीवों में भी वहां पर पाई जाती है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर संसारी जीव में यह संकोच विस्तार की गति, संकोच विस्तार की शक्ति और वो चलती है। सिद्ध गति प्राप्त करने के बाद में यहां पर तो वो कर्मों से बंधी आत्मा है, इसलिए उस आधार पर संकोच और विस्तार उनके आत्म प्रदेशों का होता है, लेकिन सिद्धों में वो नहीं होता। इसलिए अंतिम अवस्था में उस जीव का जो अंतिम जीवन है, जिस जीवन से वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, उस अंतिम जीवन में काया की जो अवगाना है, बस वही अवगाना मानी जाती है। और उस अवगाना में 2/3 हिस्सा, जब 1/3 हिस्सा पोलान वाला निकल जाता है तो आत्म प्रदेश एकदम घट्ट हो जाते हैं, और कुल मिलाकर के 2/3 रास्ता वे 2/3 हिस्सा उनका बन जाता है, उतनी अवगाना हो जाती है, और उसी आकार में वे मोक्ष में पधारते। तो ये उनकी अवगाना है, बराबर। उसके बाद में 10वां द्वार है अंतर। अंतर तो जगन्य से अंतर 1 समय का है, और उत्कृष्ट से अंतर 6 महीने का है। यानी अंतर का अर्थ हुआ कि सिद्ध जो जीव जा रहे हैं मोक्ष में, तो बीच में विरह काल कितना है, सिद्धों का अंतर काल कितना है, वहां पर तो 1 समय का अंतर होता है कम से कम, अथवा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतर हो सकता है। उसके बाद में अगला द्वार है संख्या। एक समय में एक साथ कितने जीव सिद्ध होते हैं वो इस द्वार से हम समझेंगे। एक समय में जगन्य से 1 और उत्कृष्ट से 108 जीव सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में अगला 12वां द्वार है अल्प बहुत्व। इस द्वार को, इस अल्प बहुत्व नाम के 12वें द्वार को समस्त 11 द्वारों में अपने को घटाना है। वो जब घटाएंगे तो सबसे पहला है जैसे क्षेत्र द्वार। तो क्षेत्र द्वार में बताया गया कि 2 प्रकार से सिद्ध होते हैं, एक जन्म से और एक संहरण से। तो संहरण से जितने सिद्ध होते हैं उनकी अपेक्षा जन्म से सिद्ध होने वाले, यानी 15 कर्म भूमियों में ही जन्मे और वहीं से सिद्ध हुए ऐसे जीव, और संहरण का अर्थ हुआ 15 कर्म भूमियों में जन्मे लेकिन 2.5 द्वीप में उन्हें कोई ले गया, वहां से होने वाले जीव सिद्ध। तो वो सिद्ध यानी संहरण सिद्ध वाले सबसे कम हैं। संहरण सिद्धों की अपेक्षा जन्म सिद्ध वो संख्यात गुणा है। ये क्षेत्र द्वार का अल्प बहुत्व। उसके बाद में काल द्वार का अल्प बहुत्व। तो काल द्वार में अल्प बहुत्व में यूं समझेंगे कि उत्सर्पिणी काल में जितने सिद्ध होते हैं उसकी अपेक्षा अवसर्पिणी काल में जो सिद्ध होते हैं वो विशेष रूप से अधिक हैं, उनकी अपेक्षा अधिक हैं। यहां पर गुणाकार नहीं है लेकिन विशेष रूप से अधिक हैं। और अवसर्पिणी काल में जितने सिद्ध होते हैं उसकी अपेक्षा 9 उत्सर्पिणी 9 अवसर्पिणी काल में होने वाले जो सिद्ध हैं वो और ज्यादा हैं। मतलब वो कितने हैं? संख्यात गुणा हैं, बराबर, वो संख्यात गुणा है। उसके बाद में तीसरे द्वार को अपन अल्प बहुत्व के आधार पर घटाएंगे। तीसरा द्वार है गति द्वार। ये तो तय है कि सभी जीव जो है वो कौन सी गति से सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं? मनुष्य गति से ही सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। तो अगर मनुष्य गति की अपेक्षा से देखेंगे तो कोई अल्प बहुत्व है ही नहीं, क्योंकि एक ही विकल्प हो जहां वहां अल्प बहुत्व होता है। लेकिन अगर अपन परंपर की अपेक्षा से विचार करेंगे, ये तो अनंतर गति की अपेक्षा से विचार किया, लेकिन अगर परंपर गति की अपेक्षा से विचार करेंगे तो पाएंगे कि त्रियंच गति से आकर मनुष्य गति में जो जन्मे और वहां से जो सिद्ध हुए वो सबसे कम है। त्रियंच गति से आकर मनुष्य बने, सिद्ध हुए, ऐसे जीव सबसे कम, सबसे बहुत कम हैं। उससे संख्यात गुणे जीव मनुष्य गति से मनुष्य बने और वो सिद्ध बने, वो उनसे संख्यात गुणे हैं। और उनसे भी संख्यात गुणे जीव नरक गति से मनुष्य गति में आकर सिद्ध होने वाले जीव हैं।
और उनसे भी संख्यात गुणे देव गति से मनुष्य गति में जन्म लेकर सिद्ध होने वाले जीव हैं। बराबर, त्रियंच, मनुष्य, नरक और देव, क्रमशः इस प्रकार संख्यात गुणे ज्यादा है। बराबर। उसके बाद में चौथा द्वार है लिंग द्वार, और लिंग द्वार में तो स्पष्ट है कि नपुंसक वेद वाले वो जीव कम हैं, उससे संख्यात गुणे स्त्री वेद वाले, और उससे संख्यात गुणे पुरुष वेद वाले जीव जो है वो सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में तीर्थ है, तो तीर्थ में भी तीर्थ में होने वाले जो सिद्ध हैं वो अल्प हैं, और उनकी अपेक्षा संख्यात गुणे यहाँ मिच्छामि दुक्कड़म यहाँ तीर्थ दो रूप से तीर्थंकर होकर सिद्ध होने वाले जीव अल्प हैं, और सामान्य केवली होकर सिद्ध होने वाले जो जीव हैं वो उनकी अपेक्षा संख्यात गुणे हैं। और तीर्थ का अर्थ तीर्थंकर परमात्मा की साक्षी में सिद्ध होने वाले जीव सबसे ज्यादा हैं, और तीर्थंकर के बाद में अतीर्थ में सिद्ध होने वाले जीव उनकी अपेक्षा अल्प है। उसके बाद में छठा है द्वार चारित्र द्वार को अपन अल्प बहुत्व में घटाएंगे, तो कहेंगे कि पांचों चारित्र से सिद्ध होने वाले जीव, वो पांचों चारित्र यानी पांचों एक साथ चारित्र, ऐसे उन पांचों चारित्रों के साथ सिद्ध होने वाले जीव अल्प हैं। उनसे संख्यात गुणे जीव परिहार विशुद्धि को छोड़कर शेष जो चार चारित्र हैं, सामयिक, छिदोपस्थापनी, सूक्ष्म, संपराय और यथाख्यात, उनसे सिद्ध होने वाले जीव उनकी अपेक्षा से संख्यात गुणे हैं। बराबर। उसके बाद में और इसी में भी ऐसा ही है। उसके बाद में सातवां द्वार प्रत्येक बुद्ध बोधित द्वार की अपेक्षा से अगर हम विचार करेंगे अल्प बहुत्व का, तो प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होने वाले जीव अल्प हैं, और उनसे संख्यात गुणे बुद्ध बोधित सिद्ध जो हैं वो होते हैं। उसके बाद में आठवां ज्ञान द्वार, इसको जब अल्प बहुत्व में घटाएंगे तो मतिश्रुत इन दो ज्ञान के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होने वाले जीव अल्प हैं। उनसे संख्यात गुणे चार ज्ञान के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले सिद्ध होते हैं, और उनसे संख्यात गुणे तीन ज्ञान यानी तीन ज्ञान कौन से? मतिश्रुत, तीन ज्ञान को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्ध होने वाले जीव उनसे संख्यात गुना हैं। उसके बाद में अवगाहना, जगन्य अवगाहना से होने वाले जो सिद्ध हैं वो जीव अल्प हैं, उनसे संख्यात गुणे उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं, और उनसे संख्यात गुणे मध्यम अवगाहना वाले हैं। सबसे कम जगन्य से, उसके बाद उत्कृष्ट से संख्यात गुणे, और उनसे संख्यात गुणे मध्यम अवगाहना वाले जीव सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में 10वां द्वार है अंतर। 6 महीने के अंतर वाले सिद्ध सबसे कम हैं, और उससे संख्यात गुणे एक समय के अंतर वाले सिद्ध होते हैं। बराबर। उसके बाद में अब संख्या द्वार जो अंतिम द्वार है, 11वां द्वार है, इसको अल्प बहुत्व में जब घटाएंगे तो उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं। उनसे अनंत गुणे एक समय में 50 से लेकर 107 एक साथ जीव जो सिद्ध होते हैं वो कितने हैं? उनसे अनंत गुणे हैं। किन की अपेक्षा? 108 की अपेक्षा से। और उनसे असंख्यात गुणे जीव 25 से लेकर के 49 जीव एक साथ सिद्ध होने वाले होते हैं, और उनसे संख्यात गुणे 1 से लेकर के 24 वो सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इन 11 द्वारों को 12वें द्वार अल्प बहुत्व के साथ में घटाया गया है। और इसी के साथ ये जो तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय है, ये 10वां अध्याय अपने आप में पूर्ण होता है। और इस तत्वार्थ सूत्र की विवेचना में कोई भी अक्षर कम ज़्यादा कहा गया हो, उत्सूत्र प्ररूपणा हुई हो, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, उन सब के लिए
मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।